हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं अंकुर शुक्ला समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का। और आप सभी लोगों के लिए विशेष सेशन चल रही है जीएस दृष्टि की डेली आपकी जो एक प्रकार से वार्षिक करंट अफेयर का ये सेशन है, जिसमें हम लोग पूरे वर्ष के करंट अफेयर को बहुत ही शानदार तरीके से पिक्टोरियल मेथड के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में इमेज बन जाए, सारी चीज़ें छप जाए। जो याद करने का एक बोझ आप लोगों के ऊपर है वो ख़त्म हो सके कि कितना पढ़ना है। अब पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझते चलिए, बहुत ही कम पॉइंट में सारी चीज़ों को याद करते चलिए। यही उद्देश्य से समसामयिक घटना चक्र के इस प्लेटफॉर्म पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, ताकि आप लोग आने वाले आपके आगामी एग्जाम में आप लोग अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। 2 लेक्चर इसके पहले हम लोग जो हैं अपलोड कर चुके हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे संक्षिप्तियों के बारे में, यानी दुनिया में कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो चर्चा में हैं, कौन से महत्वपूर्ण एक प्रकार से प्लेस हैं जो चर्चा में हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। और सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सारे दोस्तों के बीच में, सबके बीच शेयर कीजिएगा, सभी को सेशन में इनवाइट कीजिएगा और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए केवल सेशन नहीं है डियर, आपके एग्जाम की एक प्रकार से सफलता की चाबी है, जिसको संभाल कर रखना है आप लोगों को। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। संक्षिप्तियां जो है आपका टॉपिक है, और संक्षिप्तियों में सबसे पहला जो पॉइंट है वह है चर्चित व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, चर्चित व्यक्तियों से संबंधित है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति हैं, उनसे संबंधित सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हम डिस्कस करेंगे। और पहला व्यक्तित्व है, नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू इनका नाम है, और ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन है? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। क्रम से सारी चीज़ों को सिर्फ एक एक पॉइंट में सुनते जाइएगा, ज़्यादा ना लिखना है ना पढ़ना है। जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जो पूछा जाएगा एग्जैक्ट वही इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट, मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा पॉइंट है माधव कौशिक। कौन है? तो साहित्य अकेडमी के जो है अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। किसमें? साहित्य अकेडमी के। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो याद रखिएगा, साहित्य अकेडमी के नए अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तीसरा नाम है अजय सिंह का। अजय सिंह चर्चा में क्यों है? तो ये जो है वाणिज्य उद्योग मंडल यानी एसोचैम जो आपका है उसके अध्यक्ष बने हैं। नए अध्यक्ष नाम क्या है? तो अजय सिंह। अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है, कौन है? नाम है पेट्र पॉवेल। क्या नाम है? पेट पॉवेल। ये कौन है? तो आपके चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। निकोस क्रिस्टो आपके डोलाइट्स जो हैं ये कौन बने हैं? तो साइप्रस के नए राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। बीवीआर सुब्रमण्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति है आपके एग्जाम के लिए। कौन है? तो नीति आयोग जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है उसके नए एक प्रकार से सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला नाम क्या है? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। क्या नाम है? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। तो कौन है? तो उड़ीसा के एक प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोकगीतकार हैं, जिनको अभी हाल ही में यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? यूनाइटेड नेशन के अंतर्राष्ट्रीय आपके जो है यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया है, और ये काफी महत्वपूर्ण आपका अवार्ड है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है परमेश्वरम अय्यर। परमेश्वरम अय्यर जो है आपको पता है अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया बीवीआर सुब्रमण्यम के बारे में। तो वो सीईओ बने हैं, किसकी जगह पर बने हैं? इन्हीं की जगह पर। ये जो है सीईओ की जगह खाली हो गई है। कौन बन गए हैं? तो ये विश्व बैंक समूह मुख्यालय में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, जिसकी वजह से नीति आयोग का जो सीईओ का पद है वो खाली हो गया था और नए सीईओ बन गए थे। कौन? बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये परमेश्वरम अय्यर जी कहाँ नियुक्त किए गए हैं? तो विश्व बैंक समूह मुख्यालय में इन्हें नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला नाम है न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी। काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी महत्वपूर्ण नियुक्ति है, याद रखिएगा। सोनिया गोकानी कौन बनी है? तो ये आपके जो है गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला, गुजरात हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। और आपको हमने हमेशा कहा है कि जब भी कोई महिला पहली बार किसी क्षेत्र में नियुक्त होती है तो वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला जो नाम है वो है रुचिरा कंबोज।
कई बार इनके बारे में हमने चर्चा किया है। रुचिरा कंबोज के बारे में कौन है, तो ये यूनाइटेड नेशन में जो है स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भारत की तरफ से जो है इनको नियुक्त किया गया है, रुचिरा कंबोज को। और अभी हाल ही में जो सामाजिक आपका जो है सामाजिक विकास आयोग है यूनाइटेड नेशन का, अभी हाल ही में उसकी 62वें सत्र की जो है अध्यक्ष नियुक्त की गई है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है, यूनाइटेड नेशन की स्थायी प्रतिनिधि है भारत की तरफ से। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये कौन है, तो ये आपको पता है हमारे देश के जो हैं सीएजी हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। और इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो आपका संगठन है, याद रखिएगा, अभी यहीं पर वैदेशिक लेखा परीक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और कार्यकाल क्या है, 2024 से लेकर के 2027 तक। ठीक है, 2024 से 27 3 वर्षों तक इनका कार्यकाल होगा। वर्तमान में किस पद पर हैं, तो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, याद रखिएगा, भारत के सीएजी हैं। उसके अलावा अब्दुल फतेह अल सीसी कौन है, तो हमारे देश में जो गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ था, उस गणतंत्र दिवस के आयोजन में इन्हें ही मुख्य अतिथि के रूप में 2023 में गणतंत्र दिवस 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र के राष्ट्रपति हैं, नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति को भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। क्वेश्चन डायरेक्ट यही बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस वजह से बताते चल रहे हैं ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो कौन सा है, वर्ड ऑफ द ईयर। कौन सा, वर्ड ऑफ द ईयर। 4 वर्ड ऑफ द ईयर आपको याद रखना है। किसका, मरियम का याद रखना है। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड, कॉलिंस और कैम्ब्रिज, ये 4 जो है अलग अलग विश्वविद्यालय या संस्थाएं हैं जिनके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है और आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। पहला है मरियम, मरियम वेबस्टर के द्वारा जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है वो है गैस लाइटिंग। कौन सा, गैस लाइटिंग को सबसे पहले आपको याद रखना है, गैस लाइटिंग को मरियम वेबस्टर के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किसको घोषित किया गया है, तो आपका गोबलिन मोड को, किसको, गोबलिन मोड को। कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा किसको, तो परमा क्राइसिस को। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा जो है होमर को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो 4 अगर ये नाम आपको याद हैं तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म है, यहां पर गलत नहीं होने वाला है। एक नाम है क्रिस हिपकिंस, ये कौन है, तो आपको पता है न्यूजीलैंड के इसके पहले जो एक प्रकार से प्रधानमंत्री थी न्यूजीलैंड में, नाम था जेसिंडा आर्डन। उनकी जगह पर जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के, 41वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नाम है क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगला जो नाम है उनका नाम है अरुणा मिलर। क्या नाम है, अरुणा मिलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है मैरीलैंड। क्या नाम है, मैरीलैंड राज्य की जो है इनको पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है और इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, अरुणा मिलर। अगला जो नाम है वो मनप्रीत मोनिका सिंह है। मनप्रीत मोनिका सिंह, ये नाम चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका के टेक्सास प्रांत में, कहां पर, अमेरिका में एक प्रांत है टेक्सास, वहीं पर जो है पहली सिख महिला को जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। नाम क्या है, मनप्रीत मोनिका सिंह। भारतीय मूल से संबंध है, इस वजह से इनका नाम जो है इंपॉर्टेंट है। अगला है कैप्टन शिवा चौहान। आजकल तो भारतीय महिलाओं का जलवा हर क्षेत्र में है, सेना में भी भारतीय महिलाओं का जलवा है, जैसा कि हमने आपको कई बार बताया भी है कि आपने कई नाम सुने होंगे जो आपके, जैसे अवनी चतुर्वेदी हैं, इन्होंने जो है पहले एक प्रकार से मिग 21 उड़ाने वाली महिला बनी है। भावना कंठ हैं, ये सारे नाम जो है, मोहना हैं, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है जो महिलाओं के क्षेत्र में डिफेंस में अलग अलग मुकाम हासिल कर रही हैं, याद रखिएगा। उन्हीं में से एक नाम है कैप्टन शिवा चौहान, जिनको अभी हाल ही में जो है भारतीय सेना में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध क्षेत्र है, नाम है सियाचिन। यहाँ पर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी हैं, याद रखिएगा, कैप्टन शिवा चौहान। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है सुरभि जखमोला। कौन है, सुरभि जखमोला। इनको जो है सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी है। किस पर, विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, नाम है
सुरभि जखमोला। अगला जो आपका नाम है डॉक्टर जेरेमी फरार, तो ये कौन है? एक ब्रिटिश मेडिकल रिसर्चर हैं जिनको विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नए चीफ साइंटिस्ट के रूप में जो है इनको नामित किया गया है। अगला जो नाम है यहाँ पर अभी हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो नाम है पुष्प कमल दाहाल प्रचंड। कहाँ के? तो अभी हमने इसके बारे में जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चर्चा भी किया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा आपको। ठीक है, पुष्प कमल दाहाल प्रचंड कहाँ के? तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ बात करें, नेक्स्ट आपका जो नाम है, नाम क्या है? नताशा पिर्क-मुशर। क्या नाम है? नताशा पिर्क-मुशर। ये कौन है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की? स्लोवेनिया की। दूसरा जो नाम है लियो वरडकर है। कौन है? लियो वरडकर, एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, आयरिश राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन ये आयरलैंड के जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारे देशों में आप देखेंगे भारतीय मूल के लोग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं। उनमें आप मालदीव भी देखेंगे, मॉरिशस भी देखेंगे, उसके अलावा आप ब्रिटेन में देखेंगे, वर्तमान में अमेरिका में देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट हैं। नाम क्या है? कमला हैरिस। और अगली बार होने वाले अमेरिका के चुनाव में हो सकता है आपको राष्ट्रपति भी दिखे एक भारतीय मूल का, निकी हेली नाम से, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो नाम है वो है यहां पर कौन सा? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ये नीना मल्होत्रा जी कौन है? तो ये एक प्रकार से इटली रोम में जो है भारत की राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। लेकिन चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इस वजह से है क्योंकि अभी इनको हाल ही में जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ महासभा की जो है अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इस वजह से ये वर्तमान में चर्चा में है। नेक्स्ट जो नाम है वो नाम है मोहन मानसिंगानी का। मोहन मानसिंगानी कौन है? तो भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक हैं जिनको ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे इस समय वर्तमान में ये चर्चा में है। नेक्स्ट आपका जो नाम है अगला, मेटे फ्रेडरिक्सन, काफी महत्वपूर्ण है, मोदी जी के दोस्त भी हैं। ठीक है, मोदी जी आप देखे होंगे जब डेनमार्क की यात्रा पर थे तो काफी यात्रा उनके साथ इन्होंने किया था, मेटे फ्रेडरिक्सन। और ये फिर से जो है डेनमार्क की लगातार दूसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन और डेनमार्क की सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर भी हैं, याद रखिएगा। उसका दूसरे आपके हैं कृष्णा वबिलाला। क्या नाम है? कृष्णा वबिलाला। ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक हैं जिनको अभी हाल ही में प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो नाम है, नाम क्या है? तो डीना बोलवाटा। क्या नाम है? डीना बेलवाटा है। और ये जो है क्या है? तो पेरू की ये एक प्रकार से पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। वो सारे पॉइंट आपको याद रखना है जहां पर पहली बार किसी पद पर किसी महिला की नियुक्ति हुई है, वहां के सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नाम है, अगला नाम है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। कौन सा? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ये कौन है? तो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। इनको जो है एक प्रकार से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अभी हाल ही में जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट है आपका, नाम क्या है यहाँ पर? दूसरा नाम जो है दीपा मलिक। दीपा मलिक जो है ये भारत को जो है इन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को मेडल भी दिलाया है और वर्तमान में भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं, याद रखिएगा। भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ निक्षय मित्र और क्षय रोग टीबी मुक्त भारत अभियान का जो है राष्ट्रीय दूत इनको नियुक्त किया गया है। नाम है दीपा मलिक, पैरालंपिक की मेडल विजेता हैं, याद रखिएगा। अगला जो नाम है, नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल कौन है? एक ब्रिटिश धावक हैं और इन्होंने पैरालंपिक खेलों में प्रतिभागिता भी की है और साथ ही साथ अभी हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है इन्हें अंतरिक्ष यात्रियों के समूह में शामिल किया गया है और ऐसे समूह में शामिल होने वाले ये पहले दिव्यांग बने हैं। ठीक है, पहले दिव्यांग बने हैं, याद रखिएगा। अगला जो नाम है नेक्स्ट आपका है कौन सा? अगला जो आपका नाम है महत्वपूर्ण है यहाँ पर डोमिनिक लैपियरे। क्या नाम है? डोमिनिक लैपियरे। कहाँ से संबंधित है? फ्रांस की एक लेखिका हैं, पत्रकार हैं, याद रखिएगा, डोमिनिक लैपियरे। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनके द्वारा जो है अभी हाल ही में सबसे पहले तो इनका एक प्रकार से निधन हुआ है 2 दिसंबर 2022 को, लेकिन इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया जिसका संबंध भारत से है, इस वजह से भी ये चर्चा में रही है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिटी ऑफ जॉय। ये सिटी ऑफ जॉय किसके बारे में है? तो कोलकाता के वंचित वर्गों पर लिखी गई है, याद रखिएगा, कोलकाता के, इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनके द्वारा जो है अन्य लोकप्रिय कृतियां भी हैं, एज पेरिस बर्निंग, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये सारी महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो इनकी रचना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर।
अगला जो आपका महत्वपूर्ण नाम है वो किसका है, तो यहां पर पहला नाम आपके सामने है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम जो कौन है, तो ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नाम क्या है, अनवर इब्राहिम। इनके बारे में हमने आपके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी चर्चा हमने किया है। अनवर इब्राहिम कौन बने हैं, मलेशिया के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरा नाम है प्रोफेसर वेंकटरमन वेंकी रामकृष्णन। कौन है, तो भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारत के, याद रखिएगा, भारतीय मूल के नोबेल प्राइज विजेता हैं। उसके अलावा इन्हें अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, इस वजह से ये चर्चा में है। अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया है, तो वेंकी रामकृष्णन को दिया गया है, याद रखिएगा। अगला जो आपका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में ये कौन है, तो हमारे देश के 25वें सीईसी हैं। सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के 25वें, नाम है राजीव कुमार। और अभी हाल ही में जब नेपाल में चुनाव हो रहा था तभी इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय, एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी नेपाल चुनाव के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट नाम है अमर सिंह। अमर सिंह कौन है, तो भारतीय मूल के जो हैं एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, जिनको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2023 में न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सारे पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो लोग हमारी क्लास डेली देखते होंगे ई दृष्टि करंट अफेयर पर डियर, चैनल का नाम याद रखिएगा। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है एक बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ई दृष्टि करंट अफेयर, पूरे चैनल का नाम नोट कीजिएगा, ठीक है। और डेली आप लोगों की करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं यहाँ पर डेली शाम को 7 बजे, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो डेली क्लासेस करते हैं ये सारे पॉइंट हम लोग वहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, अगला नाम जो चर्चा में है वो नाम कौन सा है, यहां पर पहला नाम है शितिवेनी राबुका। शितिवेनी राबुका कौन है, तो ये पीपल अलायंस पार्टी के एक नेता हैं और अभी हाल ही में जो है फिजी के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। दूसरा नाम है न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता। कौन है, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, जिनको जो है अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय एक मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया है उसके अध्यक्ष के रूप में इनको एक प्रकार से नियुक्त किया गया है। नाम क्या है, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता इनका नाम है। और नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट नाम है, कौन है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हैं ये हमारे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है, याद रखिएगा। 9 नवंबर 2022 को बने हैं। 2016 में जो है मई 2016 में ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने थे और 2013 से 16 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी ये उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। संबंधित 3 पॉइंट, पहला देश के 50वें CJI कौन बने हैं, DY चंद्रचूड़। उसके अलावा जो है दूसरा पॉइंट, ये उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कब किए गए थे, तो 2016 में। तीसरा पॉइंट, इसके पहले जो है कौन से हाई कोर्ट में ये मुख्य न्यायाधीश थे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2013 से लेकर के 2016 तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो नाम है वो कौन सा है, ऋषि सुनक। अभी इनके बारे में जो है आपका जो एक परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, उसमें हमने चर्चा भी किया है। ऋषि सुनक के बारे में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने जो है पदभार ग्रहण किया है और इस पद पर पहुंचने वाले ऋषि सुनक जो हैं पहले भारतीय ब्रिटिश हिंदू हैं, याद रखिएगा। पहले भारतीय ब्रिटिश हिंदू हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, ऋषि सुनक। और फरवरी 2022 से जुलाई 2022 तक जो है ब्रिटेन के जो है वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। अगला जो नाम है, नेक्स्ट आपका नाम है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो हमारे देश में केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। एक IAS अधिकारी हैं पीयूष गोयल जिनका नाम है, और हाल ही में जो है इनको नेट ग्रिड का, किसमें, नेट ग्रिड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, याद रखिएगा, पीयूष गोयल का। अगला जो नाम है आपका नेक्स्ट, समीर V कामत। कौन है, समीर V कामत। नेक्स्ट जो आपका नाम है, महत्वपूर्ण नाम है, नाम क्या है, समीर V कामत। कौन है, तो समीर V कामत जो आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत का DRDO जो संगठन है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, उसके जो हैं नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के एक वैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका है कौन सा, यहाँ पर लुइज इनाशिया लूला डी सिल्वा, इनके बारे में भी हमने चर्चा किया है। लूला डी सिल्वा कौन है, तो ब्राजील के नए एक प्रकार से जो हैं राष्ट्रपति बने हैं। अक्टूबर 2022 में 1 जनवरी 2023 को पदभार इन्होंने ग्रहण किया है और इसके पहले 2003 से लेकर के 2010 तक
ये ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, अगला जो आपका नाम है अलकेश कुमार शर्मा। क्या नाम है? अलकेश कुमार शर्मा। नेक्स्ट नाम आपका है, इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा इंटरनेट गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय पैनल में जो है इनकी नियुक्ति की गई है। भारतीय मूल के हैं जिसकी वजह से ये नाम चर्चा में है। नाम है अलकेश कुमार शर्मा। अगला नाम है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत का जो 22वां भारतीय विधि आयोग है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। याद रखिएगा, भारत का 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम नोट कर लीजिएगा। नाम क्या है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अब मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। केवी सुब्रमण्यम। क्या नाम है? केवी सुब्रमण्यम हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार। कौन से? पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। याद रखिएगा, जिनको आईएमएफ के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। कहां पर? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो है। किसको? तो केवी सुब्रमण्यम को जो है एक नए मुख्य एक प्रकार से कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई है। 1 नवंबर 2022 से इनका कार्यकाल 3 वर्षों तक है। ठीक है, या फिर अगले आदेश तक इनका कार्यकाल होगा आईएमएफ में। ठीक है, अगला जो आपका महत्वपूर्ण नाम है वह है प्रोफेसर रामधर सिंह। कौन है? प्रोफेसर रामधर सिंह। नेक्स्ट नाम आपका है, याद रखिएगा। ये प्रोफेसर रामधर सिंह कौन है? तो अमृत आपके मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। सोसाइटी फॉर पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है और इस प्रकार से इस फेम में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। याद रखिएगा, पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं इस आपके हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। नेक्स्ट नाम है आपका सुरेश एन पटेल, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। उसके अलावा दूसरा नाम है आर वेंकटरमण, जो हैं देश के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। देश के अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है, महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत होती है। याद रखिएगा। ठीक है, कार्यकाल क्या है? तो 3 वर्ष है। अगला जो नाम है, क्या नाम है? तो आपके राज्यसभा के 4 नाम निर्देशित सदस्य हैं। 4 नए निर्देशित सदस्य राज्यसभा में बनाए गए हैं। कौन कौन से? प्रसिद्ध संगीतकार, नाम है इलैयाराजा। प्रसिद्ध पूर्व एक एथलीट हैं, नाम है पीटी उषा। उसके अलावा पटकथा लेखक हैं वी विजेंद्र प्रसाद। समाज सेवी डॉक्टर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े। ये 4 लोगों को जो है नए जो 4 मेंबर हैं निर्देशित किया गया है। कहां पर? राज्यसभा में। अगला नाम है जनरल अनिल चौहान। कौन बने हैं? तो हमारे देश में आपको पता है एक नए पद का सृजन किया गया है। नाम है सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेकिन पहले सीडीएस कौन थे? विपिन रावत। उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद जो है काफी लंबे समय तक पद खाली था। उसके बाद दूसरे सीडीएस हमारे देश के बने हैं। नाम है जनरल अनिल चौहान, इनका नाम है। याद रखिएगा, देश के दूसरे सीडीएस के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। अगला जो नाम है गुस्ताव पेट्रो। गुस्ताव पेट्रो ये कौन है? तो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। उसके अलावा सृष्टि बक्सी कौन है? तो इनको जो है यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड में जो है चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसमें? यूनाइटेड नेशन में एक्शन का एसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है सृष्टि बक्सी को। संजय अरोड़ा कौन है? तो इन्हें दिल्ली पुलिस का जो है मुख्य पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। नया दिल्ली पुलिस का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। कई बार हमने आपको बताया भी है कि भारत का एक प्रकार से CSIR यानी आपका जो है CSIR के नई और पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं CSIR में। याद रखिएगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नाम है आपके नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। अब मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो नाम है वो कौन सा है? चर्चित स्थल। यहां पर आपके जितने भी महत्वपूर्ण नाम थे, जो इंपॉर्टेंट नाम पूरी दुनिया में चर्चा में थे, उनके बारे में हमने चर्चा किया। कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें। अब महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो चर्चा में है। पहला है गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की बात नहीं की गई है, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखिएगा गोरखपुर, और यहीं पर परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपका है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में हमने आपको पढ़ाया भी था डेली करंट अफेयर की क्लास में, गैब्रियल चक्रवात आया था। ठीक है, और गैब्रियल चक्रवात के कारण न्यूजीलैंड में जो है आप एक प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा 14 फरवरी को। अगला जो नाम है
तुमकुरू, कौन है तुमकुरू कर्नाटका? तुमकुरू कर्नाटका जो क्यों फेमस है? तो अभी हाल ही में तुमकुरू कर्नाटका जो है यहीं पर हमारे देश में, कहां पर? तो ये आपका कर्नाटका में है। एचएल की जो है सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, याद रखिएगा। एचएल हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को प्रधानमंत्री जी के द्वारा समर्पित किया गया, जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एक प्रकार से स्थान है वो कौन सा है? सिरोही। सिरोही कहां पर है? राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है और यहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ब्रह्म कुमारी संस्था के शांतिवन में जल जन अभियान का आभासी रूप से शुभारंभ किया गया है। अभियान का नाम क्या है? जल जन अभियान। कहां पर? सिरोही में। कहां पर है? राजस्थान में है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो नाम है, अगला जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में क्या किया गया है? तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर एनर्जी सोलर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई है। कहां पर? चंडीगढ़ में। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है 23 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कोल्लम। कोल्लम यानी कहां पर है? केरल में है। और इसी केरल में, कोल्लम में कुछ दिन पहले ही अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में हमने इसको बताया भी था। कोल्लम यहां पर देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। ठीक है, देश का पहला संविधान साक्षर डिस्ट्रिक्ट बना है, कौन सा? कोल्लम। उसके अलावा अगला जो आपका पॉइंट है नेक्स्ट कौन सा है? फूलपुर और आंवला। फूलपुर और आंवला ये कहां पर है? दोनों आपके जो हैं उत्तर प्रदेश के, इन दोनों कस्बों में जो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफको का जो है नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और आपको पता है दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो कलोल में। कहां पर है? गुजरात में है, याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात में है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है अगला, क्रोएशिया। क्रोएशिया जो चर्चा में क्यों है? तो क्रोएशिया के बारे में भी अभी कुछ दिन पहले हमने चर्चा किया था। यूरोजोन में शामिल हुआ है एक देश। यूरोजोन का मतलब है एक ऐसा देश जो यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाता है। ठीक है, तो नाम क्या है? क्रोएशिया यूरोजोन में शामिल होने वाला देश है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला यूरोपीय क्षेत्र का 20वां सदस्य बना है। नाम क्या है? तो क्रोएशिया। अगला नाम है तिरुवनंतपुरम, केरल में है। कहां पर? केरल में है तिरुवनंतपुरम। और यहीं पर आपका जो विश्व का पहला पाम लीफ यानी ताड़ का जो पत्ता है, ताम्र लिपि, कौन सा? यहां पर आपका ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। ठीक है, ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर बना है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम, केरल में बना है, याद रखिएगा। अगला नाम है यहां पर, नेक्स्ट है फूलपुर और आंवला, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट है तुर्की और सीरिया। ये चर्चा में क्यों है? तो यहां पर जो है 7.8 तीव्रता का जो एक शक्तिशाली भूकंप आया है और यहीं पर भूकंप में सहायता प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन यहां पर एक प्रकार से दोस्त को संचालित किया गया था। कौन सा? ऑपरेशन दोस्त। इसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग कि तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें मदद करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन दोस्त भारत के द्वारा जो है संचालित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका नीचे दिया भी गया है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला आपका है नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है क्यूबा। क्यूबा जो है चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में भारत के द्वारा इस देश को पेंटावैलेंट टीका दान करने की घोषणा की गई है। और ये जो पेंटावैलेंट टीका है किसके लिए है? तो बच्चों के लिए है। युगांडा चर्चा में क्यों है? तो युगांडा के द्वारा हमने आपको बताया भी था, चर्चा भी किया डेली करंट अफेयर की क्लास में कि युगांडा के द्वारा सुडान इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इबोला वायरस मुक्त देश घोषित किया गया है। कौन सा? युगांडा को घोषित किया गया है। यहां पर एग्जाम में अगर सुडान इबोला वायरस आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नाम है जयपुर। जयपुर राजस्थान चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहीं पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है एक संविधान उद्यान का जो है उद्घाटन किया गया। अभी हमने पढ़ा संविधान साक्षर जो आपका जिला है कौन सा? कोल्लम है केरल में। संविधान उद्यान कहाँ बना है? तो जयपुर राजस्थान में बना है। ठीक है, संविधान उद्यान। अगला जो है बेंगलुरु। नेक्स्ट आपका जो है कौन सा है? बेंगलुरु कर्नाटका। ये चर्चा में क्यों है? तो यहीं पर अभी आपके बेंगलुरु कर्नाटका में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसी शहर में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इस अपने देश में विकसित हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ई बस की शुरुआत की गई है। कहां पर ई बस की शुरुआत की गई है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो आईओ आपके जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है इसका विकास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मोटी आदरज। कौन सा? मोटी आदरज। एक प्रकार से
कहां पर शुरू इसकी अवस्थिति है, तो ये गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, गांधीनगर जिला में है, गुजरात में। और इसकी विशेषता क्या है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा यहां से प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? हमारे देश के होम मिनिस्टर, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा शुरुआत किया गया है, प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की शुरुआत किया गया है इसी आपके डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी काफी फेमस स्थल है, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, महत्वपूर्ण स्थल है राखीगढ़ी। कहां पर है? तो हरियाणा में है। और यहीं पर अभी हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय की स्थापना की गई है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया गया, याद रखिएगा। और प्रयागराज जंक्शन ये चर्चा में क्यों है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन बना है। कौन सा? प्रयागराज जंक्शन जो है ईट राइट स्टेशन का जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्टेशन है, याद रखिएगा, जिसे ये प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला जो नाम है गढ़वाल, उत्तर आपका गढ़वाल कहां पर? उत्तराखंड में। तो ये चर्चा में क्यों है? तो यहां पर भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला की स्थापना की जाएगी, जिसका निर्माण क्या होगा? दिगंतारा। किसके द्वारा? दिगंतारा के द्वारा जो है इसका निर्माण होगा, याद रखिएगा। कोलालपुर ये चर्चा में क्यों है? तो एचएल के द्वारा मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, कहां पर? मलेशिया की जो कैपिटल है, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में समझौता ज्ञापन पर समझौता एक प्रकार से हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है संघाई। संघाई कहां पर है? तो चाइना में है, ठीक है। और यहां पर जो है विश्व की पहली इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है, संघाई चाइना में विश्व की पहली इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन जो है लगाने की शुरुआत की गई है। और इसके लिए जो है किस तरह से वैक्सीन को एक प्रकार से लगाया जाएगा? तो मुंह में सांस के माध्यम से ये वैक्सीन आपकी जो है एक प्रकार से लगाई जाएगी, जिसको इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश चर्चा में क्यों है? तो भोपाल में जो है पहली बार MBBS की जो पढ़ाई है वो हिंदी भाषा में शुरू की गई है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहल है, क्षेत्रीय भाषा में, हमारे देश की भाषा में जो है हिंदी में एक प्रकार से MBBS की पढ़ाई की शुरुआत करने वाला जो भोपाल है, ये पहला एक प्रकार से मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है और भोपाल पहला शहर बना है, याद रखिएगा, जहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है अगला पॉइंट कौन सा है? तो यहाँ पर आपका भुट्टल कला गाँव। कौन सा? भुट्टल कला गाँव कहाँ पर है? संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब में है। ये चर्चा में क्यों है? तो यहाँ पर देश का जो है एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो है वाणिज्यिक उत्पादन के लिए जो है बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। कहाँ पर है? भुट्टल कला गाँव, संगरूर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में। अगला जो नाम है कौन सा है? तो ये आपका पुरी है, उड़ीसा। पुरी जो है इसको मंदिरों का शहर भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पर श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय दूसरा विद्यालय है, याद रखिएगा, दूसरा वेद विद्यालय जो है स्थापना की गई है। आंसर आपका ये है दूसरा। और पहला कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पहला जो है उज्जैन में। कहाँ पर? महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्यालय विद्या प्रतिष्ठान जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में पहला वेद विद्यालय स्थापित किया गया था और दूसरा स्थापित किया गया है पुरी उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये चर्चा में क्यों है? तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन चुका है। कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बन चुका है। चंदौली उत्तर प्रदेश, ये चर्चा में क्यों है? तो चंदौली उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, इसकी जो है यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। कहाँ पर? तो आपके चंदौली में, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। सऊदी अरब चर्चा में क्यों है? तो सऊदी अरब में एक सिटी बन रही है, द लाइन। नाम क्या है? तो इस सिटी का नाम है द लाइन, ठीक है। और ये एक वर्टिकल सिटी है, पूरे विश्व की पहली वर्टिकल सिटी बन रही है। कहाँ पर? तो इसका स्थापना जो है सऊदी अरब में किया जा रहा है। लिबर्टी मेडल जो है ये कौन सा मेडल है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका का एक सम्मान है। और ये किसे दिया गया है? यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है। व्लादिमीर जेलेंस्की को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें ही टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अभी हमने आपको बताया भी था, ठीक है। तो वो भी दिया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और ये लिबर्टी मेडल दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है अगला जो नाम है सिएटल। सिएटल जो है कहाँ पर एक सिटी है? तो ये आपकी जो सिएटल है अमेरिका में है। और जातिगत भेदभाव को एक प्रकार से प्रतिबंध लगाने वाला ये पहला सिटी बना है, अमेरिकी पहला अमेरिकी शहर बना है। नाम क्या है इसका? तो नाम है सिएटल। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तिरुपति आंध्र प्रदेश,
भारत का पहला लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र कहां पर शुभारंभ किया गया है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। और इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण पॉइंट चर्चा में है, भारत में लिथियम की एक बहुत बड़े भंडार की खोज की गई है, कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, संयंत्र की स्थापना किसने किया है? तो मोनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, जॉर्जिया। जॉर्जिया चर्चा में क्यों है? तो ये भी एक आपका अमेरिकी राज्य है, सिएटल की तरह, और यहाँ पर असेंबली के द्वारा हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया है। किसकी? हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव निम्न में से किस अमेरिकी राज्य के द्वारा पारित किया गया है? तो नाम है जॉर्जिया के द्वारा। ठीक है, जॉर्जिया के द्वारा पारित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है पोलैंड। पोलैंड चर्चा में क्यों है? तो पोलैंड जो है यूक्रेन जो आपका युद्धग्रस्त है रशिया के साथ में, उसको लड़ाकू विमान देने वाला पहला देश बन चुका है पोलैंड। ठीक है, अगला जो है लद्दाख है। लद्दाख चर्चा में क्यों है? लद्दाख के बारे में हमने इसके पहले राष्ट्रीय परिदृश्य में आपको बताया भी था कि हमारे देश का, भारत का पहला नाइट स्काई जो आपका नाइट स्काई सेंचुरी है वो स्थापित हो रही है। कहां पर? लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है हानले। क्या नाम है डियर? लद्दाख में हानले में जो है भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी जो है इसको स्थापित किया जा रहा है, जिसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान सकते हैं। पहला नाम है आपका पुणे। पुणे जो है चर्चा में क्यों है? तो यहाँ पर जो है वितास्ता द एवर फ्लोटिंग लेगेसी ऑफ कश्मीर, इसकी जो है एक प्रकार से आयोजन किया गया था। कहाँ पर? वितास्ता आपका जो है पुणे में। ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है? दूसरा धारवाड़ है। ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हो रही है। बेंगलुरु जो है चर्चा में क्यों है? तो सहकार समृद्धि सौध का शिलान्यास किया गया है। कहां पर? बेंगलुरु में। वाराणसी जो है यहां पर पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। कौन सा? यहाँ पर आपके वाराणसी में देश की जो एक प्रकार से धार्मिक राजधानी के रूप में है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यहीं पर देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया गया है। औरंगाबाद चर्चा में क्यों है? औरंगाबाद और उस्मानाबाद, तो आपको हमने कई बार बताया भी है कि इनका जो है नाम परिवर्तित किया गया है, नाम चेंज कर दिया गया है। किसका? औरंगाबाद का नाम हो गया है यहाँ पर आपके एक प्रकार से औरंगाबाद का जो नाम परिवर्तित किया गया, औरंगाबाद का नाम हो गया है यहाँ पर पहला छत्रपति शिवाजी नगर, और उस्मानाबाद का जो नाम है वो चेंज हो गया है धाराशिव के नाम से। कौन से नाम से हो चुका है? धाराशिव का नाम बदल दिया, इसका जो है नाम रखा गया है धाराशिव। ठीक है, तो दोनों नाम आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, औरंगाबाद ये आपका छत्रपति शिवाजी नगर हो गया है, छत्रपति जी। ठीक है, आपके ठीक है छत्रपति जी शिवाजी नगर नहीं है, सॉरी, आपका ये छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, उसके अलावा जो है उस्मानाबाद आपका कौन सा है? तो धाराशिव। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कौन सा? ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। देश का सबसे बड़ा नॉलेज पार्क में स्थापित, देश के सबसे बड़े डेटा सेंटर, नॉलेज पार्क में स्थापित देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। वडोदरा गुजरात चर्चा में क्यों है? तो देश में निजी क्षेत्र के पहले ट्रांसपोर्ट विमान C295, क्या नाम है? C295 के जो है निर्माण संयंत्र की जो है एक प्रकार से शिलान्यास किया गया है। कहां पर? वडोदरा गुजरात में। लेह लद्दाख चर्चा में क्यों है? तो देश का पहला हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना की जा रही है, इसके लिए अनुबंध किया गया है। कहां पर? लेह लद्दाख में स्थापित होगा। नई दिल्ली, यहाँ पर 2 पॉइंट है, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान और पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र, दोनों की स्थापना हो रही है। कहाँ पर? देश की राजधानी नई दिल्ली में। ये दोनों पॉइंट याद रखना है, याद रखिएगा दिल्ली की, नई दिल्ली के बारे में। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, सबसे पहले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो भारत को जो है आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 मेडल दिलाने वाले सचिन शरद कमल जो है, इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेबल टेनिस से इनका संबंध है। और आपके कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, वैसे तो लगभग 24-25 खिलाड़ियों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, लेकिन अर्जुन पुरस्कार में कुछ नाम आप लोग याद रख सकते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अविनाश मुकुंद सावले, एथलेटिक्स से हैं, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से हैं, HS प्रणय बैडमिंटन, निखत जरीन बॉक्सिंग से हैं, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज, R प्रज्ञानंद ये आपके शतरंज से हैं, याद रखिए, जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को 3 बार पराजित किया है। उसके अलावा नयन मौनी सैकिया, कौन है? नयन मौनी सैकिया। ठीक है, इन्होंने जो है, इनका संबंध किससे है? तो लॉन बॉल से इनका संबंध है, याद रखिएगा लॉन बॉल से। सागर कैलाश ओवलकर ये आपके जो है मल्लखंभ से संबंधित हैं। एलो वेनिल
वलारिवान जो है निशानेबाजी से, श्रीजा अंकुला टेबल टेनिस और परवीन का संबंध किससे है? वुशु से है। इन सबको जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका जो महत्वपूर्ण अवार्ड है, एक महत्वपूर्ण साहित्य अकेडमी पुरस्कार है। कौन सा? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ये साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है भारत की 23 भाषाओं में दिया जाता है। कौन सी? 23 भारतीय भाषाओं में इसको जो है दिया जाता है, घोषित किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें कविता संग्रह के लिए, कविता संग्रह के लिए किसको दिया गया है? तो 3 लोगों को, बद्री नारायण हिंदी के लिए, जनार्दन प्रसाद पांडे मणि संस्कृत के लिए, रश्मि चौधरी बोडो के लिए। उसके बाद दूसरा जो नाम है, उपन्यास के लिए पुरस्कृत लेखक कौन कौन से हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला जो नाम है तो अनुराधा राय अंग्रेजी में, अनीश अशफाक उर्दू में। नाटक के लिए किसको पुरस्कृत किया गया है? वीना गुप्ता डोगरी, केबी नेपाली और कमल रंगा जो हैं, इनको राजस्थानी के लिए जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कौन सा? 32वां व्यास सम्मान। कौन सा? व्यास सम्मान। हमने आपको बताया है कि आपके व्यास है, सरस्वती है, चमेली देवी है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड है, उसके अलावा आपके बिहारी पुरस्कार है। इन सारे आपके अवार्डों से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनना है, याद रखिएगा, 100% बनेगा। ठीक है, तो आपका जो 32वां व्यास सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। हिंदी साहित्य में उनके उपन्यास नाम है पागल खाना, उनकी जो रचना है उसके लिए जो है इनको सम्मानित किया गया है। अगला जो आपका अवार्ड है महत्वपूर्ण, नेक्स्ट जो अवार्ड है वो कौन सा है? तो उसका नाम है मार्कोनी प्राइज 2023। कौन सा? मार्कोनी प्राइज 2023। ये किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन को दिया गया है, याद रखिएगा। तीसरा जो आपका नेक्स्ट नाम है पोर्टर पुरस्कार, ये किसको मिला है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया गया है पोर्टर पुरस्कार। ठीक है, अगला जो आपका है नेक्स्ट है गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। ये किसको दिया गया है? तो गवर्नमेंट जो लीडरशिप अवार्ड है ये मिला है भारत को। किसके द्वारा? तो वैश्विक मोबाइल प्रणाली संघ के द्वारा जो है भारत को दिया गया है, याद रखिएगा। उसके अलावा मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो आर बॉनी गैब्रियल बनी है। विजेता कहाँ की हैं? तो अमेरिका की हैं। और भारत की प्रतिभागी कौन थी? तो नाम है दिविता राय। अगला जो नाम है 40वां निवानो शांति अवार्ड, निवानो शांति पुरस्कार जो है 2023, ये किसको मिला है? तो भारत के राजगोपाल पीवी। ठीक है, किसको? निवानो पीस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जापान का एक फाउंडेशन है निवानो। ठीक है, और उसी के द्वारा जो है दिया जाता है। किसको दिया गया है? भारत के राजगोपाल पीवी को दिया गया है। आसाम वैभव पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आसाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये दिया गया है एक डॉक्टर है जिनका नाम है तपन सैकिया। ठीक है, तपन सैकिया को दिया गया है, याद रखिएगा। अगला आपका जो अवार्ड है कौन सा है? 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार। कौन सा? 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो वही आपका बिड़ला जो आपका फाउंडेशन है उसी के द्वारा। प्राप्तकर्ता कौन है? नीलेश बी मेहता। और ये आपका जो है नीलेश बी मेहता कहाँ से है? तो ये आपके एक प्रकार से IISc बेंगलुरु से इनका संबंध है, याद रखिएगा। सोनाक्षी सिन्हा जो है पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए जो है इनको इससे सम्मानित किया गया है। किसे? सोनाक्षी सिन्हा को। ये पॉइंट आप लोगों को इन अवार्ड से संबंधित याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट आपका जो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। कौन सा? दादा साहब फाल्के। काफ़ी महत्वपूर्ण अवार्ड है और हमने आपको बताया भी है दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में कई सारे पॉइंट। सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी है, फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, निर्देशक कौन है, इतने पॉइंट आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पर मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर कौन है? ऋषभ शेट्टी। दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ से। तीसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? रणबीर कपूर है। फिल्म कौन सी है? ब्रह्मास्त्र। और चौथा है फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी बनी है? RRR। और नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने हैं? नाम है आर बालाकृष्णन। कौन सी मूवी से? चुप मूवी से। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? नाम है द कश्मीर फाइल्स। ये 6 पॉइंट अगर आपको याद हैं और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है दादा साहब फाल्के अवार्ड से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गोलकीपर्स ग्लोबल आपका गोल्स अवार्ड। कौन सा? गोलकीपर ग्लोबल गोल्ड अवार्ड। ये आपका जो अवार्ड है इसमें
4 लोगों को यहाँ पर एक प्रकार से 4 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसमें एक भारतीय भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन है? राधिका बत्रा, ठीक है, भारत से हैं, प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। जहरा जोया अफगानिस्तान से हैं, चेंज मेकर अवार्ड मिला है। कैंपेन अवार्ड जो है वेनेसा नकाटे को दिया गया है, युगांडा से हैं। यूरोपीय संघ की जो प्रमुख हैं नाम है उर्सुला वॉन डर लेन, 2022 का जो है इनको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया, नाम क्या है? उर्सुला वॉन डर लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन की प्रमुख हैं। अगला नाम है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, ठीक है, कौन सा? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? तो 2 लोगों को मिला है, सुदीप सेन को और शोभना कुमार को दिया गया है। सुदीप सेन जो है उनको जो है किसके लिए दिया गया है? तो एंथ्रोपसेन क्लाइमेट चेंज आपका कंटेजियन कंसोलेशन इस पुस्तक के लिए दिया गया है, और शोभना कुमार को दिया गया द स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट इस किताब के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसका नाम है सखारोव अवार्ड। सखारोव अवार्ड जो है ये यूक्रेन के बहादुर लोगों को दिया गया, याद रखिएगा, यूरोपियन संसद के द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाने वाला एक अवार्ड है। किसके द्वारा? यूरोपियन संसद के द्वारा दिया गया। किसे है? यूरोप के बहादुर लोगों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला जो आपका अवार्ड है आपका नेल्सन शरणार्थी अवार्ड। कौन सा? नेल्सन शरणार्थी अवार्ड किसको दिया गया है? जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है। गार्डन बर्न प्राइज जो आपका ये किसको दिया गया है? प्रीति तनेजा। किसको? प्रीति तनेजा को दिया गया है। उनकी किताब नाम है आफ्टरमाथ के लिए। किसके लिए? प्रीति तनेजा की एक पुस्तक है, नाम है आफ्टरमाथ, जिसके लिए उन्हें गार्डन बर्न प्राइज से सम्मानित किया गया है, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो अवार्ड है अगला जो आपका है बुकर प्राइज। कौन सा? बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? श्रीलंका के लेखक हैं, नाम है शेहान करुणातिलके। कौन है? शेहान करुणातिलक जो हैं श्रीलंका से इनका संबंध है। इनकी उपन्यास का नाम क्या है? द 7 मून्स ऑफ माली एल्मिडा, इनकी एक किताब का नाम है, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। अगला जो आपका अवार्ड है शास्त्र रामानुजम पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? यूकिंग तांग को दिया गया है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएसए की सहायक प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट आपका है 32वां कौन सा? यहाँ पर 32 आपका बिहारी पुरस्कार है, ये किसको दिया गया? डॉक्टर माधव हांडा को। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन। जितने भी आपके अवार्ड हमने बताए हैं, वो चाहे आपका बिहारी हो, चाहे आपका जीडी बिड़ला हो, चाहे व्यास हो, सरस्वती हो, ये सब आपके के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। जेसी डेनियल अवार्ड, ये केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, ठीक है। कौन से राज्य का? केरल का। और किसको दिया है? फिल्म निर्माता के.पी. कुमारन। किसको दिया गया है? के.पी. कुमारन को दिया गया है। फिल्म निर्माता है मलयालम, जो आपका मलयालम फिल्म के एक निर्माता है, याद रखिएगा, इनको दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कौन सा? 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जो आपका 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उससे संबंधित पॉइंट की अगर हम बात करें, सबसे पहला घोषणाकर्ता इसके कौन है? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा घोषणा की जाती है। प्रमुख पुरस्कार फीचर फिल्म श्रेणी में दिया जाता है। घोषणा तिथि 22 जुलाई 2022 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? तो सूर्या फिल्म से जो है आपका कौन सी? सुराराई पोट्रू फिल्म से जो है कौन बना है? तो सूर्या। दूसरा जो है अजय देवगन बने हैं, कौन सी फिल्म से? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। तान्हाजी अनसंग वॉरियर के लिए किसको दिया गया है? अजय देवगन को। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कौन सी है? तो सुमी है। भाषा कौन सी है? मराठी है, जिसके निर्देशक कौन है? अमोल वसंत गोले हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? सच्चिदानंद के.आर. बने हैं। कौन सी फिल्म के लिए? ए.के. अय्यप्पड़म कोशियुम। भाषा कौन सी है? तो मलयालम है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी बनी है? सुराराई पोट्रू है। भाषा कौन सी है? तो तमिल है। और यहाँ पर निर्देशक कौन है? जिनका नाम है सुधा कोंगरा। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है? उसका नाम है फ्यूनरल। कौन सा? फ्यूनरल। भाषा मराठी है और निर्देशक हैं विवेक दुबे। इतने पॉइंट आपको यहाँ पर इससे याद रखना है। उसके अलावा संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है? नाम है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। अजय देवगन को इसी के लिए दिया गया है, ठीक है। भाषा हिंदी है और निर्देशक कौन है? ओम राउत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है अपर्णा बालामुरली। कौन सी फिल्म से? सुराराई पोट्रू तमिल फिल्म से बनी है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? तुलसीदास जूनियर। सर्वश्रेष्ठ गीतकार कौन से हैं? मनोज मुंतसिर हैं। फिल्म कौन सी है? साइना। भाषा कौन सी है? हिंदी। और पर्यावरण संरक्षण बचाव पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? नाम है ताले डंडा
बिहेंडिंग द लाइफ, बिहेंडिंग अ लाइफ भाषा कौन सी है? कंकड़, आपकी कोंकणी भाषा एक प्रकार से कंकड़ है, सॉरी कंकड़ भाषा है। कन्नड़ आपका सॉरी ठीक है, कर्नाटका की जो भाषा है कन्नड़ है। निर्देशक कौन है? तो प्रवीण कुप्राकर। कौन है? प्रवीण कुप्राकर जो है इसके निर्देशक हैं। इतने पॉइंट आपको याद रखना है इस आपके क्वेश्चन से संबंधित, आपके महत्वपूर्ण फिल्म अवार्ड से संबंधित। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों पर। यहाँ पर याद रखिएगा इस सेशन में जितने भी पॉइंट डियर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों को कम से कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल और उन सारी चीज़ों को कम से कम समय में आप कैसे तैयार कर सकें, इसका एक फॉर्मेट आपको प्रदान करना ताकि आप लोग अपने एग्जाम में बेहतरीन कर सकें। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022, इसके विजेता कौन है? मुख्य विजेता तो हिंदी भाषा में, मुख्य विजेता अगर बात करें हिंदी भाषा में कौन है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भगवंत अनमोल हैं, उपन्यास प्रमेय हेतु। अंग्रेजी भाषा में मिहिर वत्स हैं, यात्रा वृत्तांत टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए जो है इनको दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा संस्कृत भाषा में श्रुति कानितकर हैं, कविता संग्रह इनकी है उसके लिए दिया गया श्रीमती चरित्रम हेतु। उसके अलावा उर्दू भाषा में मकसूद आफाक को दिया गया है कविता संग्रह गिरिया के लिए, इनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? तो आपके साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। अब आ गए हैं हम लोग महत्वपूर्ण फिल्म फेयर अवार्ड 68वें। ठीक है, कौन सा? 68वां महत्वपूर्ण जो आपका फिल्म फेयर अवार्ड है, इसकी घोषणा की गई है 30 अगस्त को। कहां पर? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में इसकी घोषणा की गई है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड की। इसके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला तो आपको जो 3 पॉइंट याद रखने हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह बनी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह बने हैं, कौन सी मूवी के लिए? 83। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन बनी है, कौन सी मूवी के लिए? फिल्म मिमी के लिए। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने हैं? विष्णुवर्धन, कौन सी मूवी के लिए? शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी, कौन सी मूवी है? तो मिमी। और आपकी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री बने हैं साई तमहनकर, और ये कौन सी मूवी है? तो मिनी। ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके इस आपके 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 से संबंधित 6 पॉइंट सिर्फ आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला है आपका 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। कौन सा? 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022। आयोजक कौन है? तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाता है। कब हुआ है? तो 20 से 28 नवंबर 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इसमें आयोजन कहां पर किया गया है? तो पणजी गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण अवार्ड है, पहला आपका कौन सा है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स कोस्टारिका के, इनको दिया गया है। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने हैं? नादर, कौन है? नादर साइवर ईरानी लेखक और निर्देशक हैं, ये बने हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाहिद मोबासेरी बने हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डेनेला मार्न नवारो बने हैं, ये आपका इस आपके 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। उसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सनालिटी पुरस्कार कौन एक प्रकार से किसको दिया गया है? तो चिरंजीवी को दिया गया है। उसके अलावा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस सौरा को दिया गया है। उसके अलावा ICFT यूनेस्को गांधी पदक ये किसको दिया गया है? ईरानी मूवी है, नाम है नौरगेरी। ठीक है, जिसके निर्देशक कौन है? तो पेयम एस्कंदरी हैं इसके निर्देशक, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके सारे महत्वपूर्ण जो है फिल्म अवार्ड जिनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सब से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने डिस्कस किया। सारे फिल्म अवार्ड में आपको सिर्फ 6 पॉइंट याद रखना था, याद रखिएगा। अब आया है आपका JCB प्राइज ऑफ लिटरेचर। कौन सा? JCB प्राइज ऑफ लिटरेचर किसको दिया गया? प्रसिद्ध लेखक है, नाम है खालिद जावेद। क्या नाम है? खालिद जावेद को दिया गया है। किस लिए? द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए। ठीक है, द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए खालिद जावेद को दिया गया है। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट अवार्ड है उसका नाम है मिस अर्थ कौन बनी है? मिस अर्थ कौन बनी है? तो फिलीपींस मनीला में इसका आयोजन किया गया था और विजेता है मीना सू चोई। कहाँ की हैं? दक्षिण कोरिया की हैं जो मिस अर्थ बनी है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला जो आपका है महत्वपूर्ण अवार्ड है, नाम है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। कौन सा? रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, 64वां संस्करण है। कौन सा?
64वां संस्करण है, सबसे पहला याद रखिएगा। इसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है इसे क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। 64वां संस्करण है और किसको किसको दिया गया है? तो 4 लोगों को मिला है। सबसे पहला पॉइंट, कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को मिला है। गैरी बेनचोगिप को दिया गया, इंडोनेशिया से हैं। सौथियारा हिम कंबोडिया के हैं। तदासी हतोरी जो हैं जापान की हैं। और बर्नाडेट जे मैड्रिड जो हैं कहाँ के हैं? तो फिलीपींस की हैं। 4 लोगों को जो है इस आपके पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार, इसके विजेता कौन है? तो ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा इसको दिया जाता है। किसके द्वारा? ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा वितरित किया जाता है आपका ये वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। मिला किसको किसको है? तो कौशिक राजशेखर, भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, उनको दिया गया है। दूसरा नाम है मर्क्यूरी कॉनेत्युजिक्स, इनको जो है यूएसए से इनको दिया गया है। विक्टर ओरलोव जो है रशिया के हैं, इनको दिया गया है। 3 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो महत्वपूर्ण अवार्ड है नाम है फील्ड मेडल पुरस्कार। कौन सा? फील्ड मेडल। फील्ड मेडल से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही बनता है कि फील्ड मेडल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा गणित के क्षेत्र में। ठीक है। कौन सा? गणित के क्षेत्र में नोबेल के रूप में प्रसिद्ध, यानी गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है फील्ड मेडल पुरस्कार। और इसको जो है IMU के द्वारा घोषित किया गया। विजेता कौन है? तो ह्यूगो डुमिलिन पोपिन है फ्रांस की, जुनहो कोरिया के हैं, जेम्स मेनॉर्ड ब्रिटेन के हैं, और मैनिडा कौन है? मैरिना वियाजोवस्का कहाँ से हैं? तो यूक्रेन से है। 4 लोगों को जो है फील्ड मेडल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला जो आपका अवार्ड है नाम क्या है उसका? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन। कौन सा? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन। कौन बनी है? तो पल्लवी सिंह। कहां से हैं? उत्तर प्रदेश कानपुर से हैं, याद रखिएगा। पल्लवी सिंह बनी है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन। आयोजन कहां पर हुआ था? दक्षिण कोरिया के योसू शहर में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। दक्षिण कोरिया के योसू सिटी में जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? दामोदर मोजो को। कोंकणी भाषा के लिए जो है इनको दिया गया है। कोंकणी भाषा कहाँ प्रचलित है? तो गोवा में। ठीक है। कहाँ पर? गोवा में। याद रखिएगा किसको दिया गया है? दामोदर मोजो को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका जो अवार्ड है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। कौन सा? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। इसको जो है अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है किसके द्वारा? UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इस पुरस्कार का वितरण होता है। किसको? तो पहला है प्रेरणा एवं कार्यवाही श्रेणी में किसको दिया गया है? आर्सेन सील को दिया गया है। सेसिल बिबियाने जेबेट को दिया गया है। और कॉन्स्टेंटिनो ओक्का चुटास को दिया गया है। याद रखिएगा प्रेरणा एवं कार्यवाही श्रेणी में पहला पॉइंट। दूसरा है आपका विज्ञान एवं नवाचार श्रेणी में। तो ये नवाचार श्रेणी में किसको दिया गया है? तो सर पार्थ दास गुप्ता, ये एक भारतीय मूल के हैं और इसी वजह से ये चर्चा में है। याद रखिएगा। व्यवसायिक दूरदृष्टि श्रेणी में किसको दिया गया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कौन सा? नेक्स्ट आपका जो है मिसेज वर्ल्ड 2022। कौन सा? मिसेज वर्ल्ड 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? लास वेगास में आयोजित किया गया था। विजेता कौन है? सरगम कौशल। कहाँ से हैं? भारत से है और इसी वजह से चर्चा में है। याद रखिएगा मिसेज वर्ल्ड बनी है, मिस वर्ल्ड की बात नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। मिस वर्ल्ड अलग है, मिस यूनिवर्स अलग है और यहाँ पर आपका जो है मिसेज वर्ल्ड जो है ये डिफरेंट है। तो मिसेज वर्ल्ड बनी है, नाम क्या है? सरगम कौशल। कहाँ से हैं? तो भारत से इनका संबंध है और इसी वजह से जो है ये चर्चा में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो नाम है 31वां व्यास सम्मान। कौन सा? 31वां। ये अभी आपने 32वां व्यास सम्मान देखा था, हमने आपको बताया भी 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है उसके बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है। लेकिन 31वां एक इसके पीछे का भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा जो है डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया। किसे? असगर वजाहत को जो है उनके नाटक नाम क्या है नाटक का? महाबली के लिए जो है असगर वजाहत को दिया गया है ये आपका व्यास पुरस्कार। उसके अलावा फेमिना मिस इंडिया जो है, कौन सा? फेमिना मिस इंडिया आयोजन हुआ था 15 अप्रैल को। इसका संस्करण कौन सा है? 59 संस्करण है और इसमें विजेता कौन है? नंदनी गुप्ता हैं। कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं, जो फेमिना एक प्रकार से मिस इंडिया बनी है 2023 में। ठीक है। फेमिना मिस इंडिया बनी है।
मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है? 2 लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। हार्मोनी फाउंडेशन द्वारा स्थापित है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, 2 लोगों को मिला है, किसको किसको? दिया मिर्जा, दिया मिर्जा जो हैं, और ये आपकी कौन है? तो यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की विजेता हैं। और अफरोज शाह को दिया गया है, ठीक है, किसको? अफरोज शाह, यानी 2 लोगों को मिला है, कौन सा? तो आपका जो है एक प्रकार से मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, दिया मिर्जा और अफरोज शाह। अगला जो नाम है, अगला जो आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कौन सा है? नेक्स्ट है आपका भारत, आपका उत्तर प्रदेश का जो है हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला जो 2021 का महत्वपूर्ण पुरस्कार है, उसके बारे में कई सारे आपके अवार्ड हैं जो चर्चा में रहते हैं, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। पहला है आपका भारत भारती, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्रा को दिया गया है। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को दिया गया है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान ये डॉक्टर विश्वास कृष्ण पाटिल को दिया गया है। अवंती बाई साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा को दिया गया है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान दिया गया है हृदय नारायण को। उसके अलावा अगर बात करें वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार, कौन सी? अगला जो आपका है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसको मिला है? ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा जो है घोषित किया गया है, और इसके विजेता हैं भारतीयों में कौशिक राजशेखर, भारतीय अमेरिकी हैं। ये भी अभी इसको हमने डिस्कस किया था, जस्ट ऊपर जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तीनों नाम हमने चर्चा किया है कि कौशिक राजशेखर, मर्क्यूरी कॉर्नलिस, विक्टर ऑर्लो, तीनों लोगों को मिला है ये आपका अवार्ड, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं विविध पे। विविध में क्या है आपका? सबसे पहले पुस्तकें और लेखकें, ठीक है। पुस्तक और लेखक के बारे में बात करें, विविध में आपके ये पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है स्पेयर, किसकी है? आपके प्रिंस हैरी की। नेक्स्ट है आपका बागी बलिया, ये किसकी है? सत्यव्यास की है, याद रखिएगा। अगला है कोर्टेड इंडिया जो है ये आपकी किसकी है? तो इंग्लैंड के मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ये पूरी किताब का नाम है, किसने लिखा है? नंदिनी राय के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। आजाद एंड ऑटोबायोग्राफी, कौन सा? आजाद एंड ऑटोबायोग्राफी, ये गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा लिखा गया। गुलाम नबी आज़ाद कौन है? तो जम्मू कश्मीर के एक नेता हैं, याद रखिएगा, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर के अपनी नई पार्टी का निर्माण किया है और इसी वजह से चर्चा में भी हैं। नेक्स्ट हमारा है स्नैक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0, ये आपकी जो पुस्तक है राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। अगली जो आपकी पुस्तक है ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा कहाँ पर चलाया गया है? यूक्रेन में, और ये पुस्तक तरुण पिथोड़े के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तरुण पिथोड़े के द्वारा, ठीक है। अगला है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, किसने लिखा है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1? तो ये हेमंत विश्व शर्मा, कौन है? तो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखी गई है। ऋषिम सिम गीत चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। तो ये सारी आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर स्वाति पिरामल ये चर्चा में क्यों हैं? तो इनको अभी हाल ही में जो है फ्रांस के 2022 में, सितंबर 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। किससे? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर जो कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो याद रखिएगा फ्रांस का है। दूसरा जो नाम है कसाबा करोशी, ये चर्चा में क्यों है? तो हंगरी के राजनयिक हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के जो है अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट हमारा है चौथे फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभारंभ, कौन सा? चौथा संस्करण है। पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है, शुरुआत हुई है 10 नवंबर को। शुभंकर है तूफान और तूफानी, क्या नाम है? तूफान और तूफानी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन स्टार हैं, भारत के लगातार 2 ओलंपिक में मेडल विजेता है, याद रखिएगा पीवी सिंधु ना। अगला आपका है IMT त्रिलाट। IMT त्रिलाट क्या है डियर? तो ये भारत का एक प्रकार से युद्धाभ्यास है जो भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में होता है, यानी त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है, 3 देशों के बीच होता है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, 3 देश शामिल होते हैं। ये आपका दार एस सलाम तंजानिया में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? दार एस सलाम तंजानिया में आयोजन किया गया है। त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है, मोजाम्बिक, तंजानिया और भारत, 3 देश इसमें शामिल हैं, जिसका आयोजन 27 से 29 अक्टूबर के बीच में जो है इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कौन सा? बुल्ला गांव, कौन सा? यहाँ पर अगला जो आपका है बुल्ला गांव। बुल्ला गांव जो है ये कहाँ पर है? तो बुल्ला गांव जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? सुबनसिरी जो आपका जिला है, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहीं पर है बुल्ला गांव। चर्चा में क्यों है? तो भारत का पहला मछली संग्रहालय यहाँ पर बनाया गया, हमारे देश का पहला
मछली संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? तो बुल्ला गांव में बनाया गया है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, परीक्षा उपयोगी जो आपके अन्य महत्वपूर्ण एक प्रकार से तथ्य हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला नाम है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के, ठीक है। ये कौन है? तो बेंगलुरु स्थित यू आर राव सैटेलाइट सेंटर के वरिष्ठ सौर वैज्ञानिक हैं। 19 अक्टूबर 2022 को आदित्य 11 मिशन के प्रमुख बने हैं। किसके? इसीलिए जो है ये चर्चा में आदित्य 11 मिशन इनके प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम को। आदित्य 11 जो मिशन है ये भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन होगा, ठीक है, भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो नाम है, अगला जो नाम है वो कौन सा है? यहां पर आपका अगला जो नाम है जनरल बजराम बेगम। कौन सा? जनरल बजराम बेगम। ये कौन है? तो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, याद रखिएगा, जनरल आपके बजराम बेगम। दूसरा जो नाम है उल्फ क्रिस्टरसन। क्या नाम है? उल्फ क्रिस्टरसन। कौन है? तो ये स्वीडन के मॉडरेट पार्टी के नेता हैं और स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, याद रखिएगा। कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन नए प्राइम मिनिस्टर हैं स्वीडन के। अब्दुल लतीफ रशीद कौन है? एक कुर्द राजनेता है और ये इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इराक चर्चा में है काफी इस समय, ठीक है, इराक के नए एक प्रकार से राष्ट्रपति बने हैं। मुलायम सिंह यादव जी कौन है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हुआ है, याद रखिएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, मैनपुरी से लोकसभा के सांसद थे, देश के रक्षा मंत्री थे 96 से लेकर के 1996 से 98 तक देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका निधन हुआ है और अभी हाल ही में उनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला नाम यहां पर है दिनेश गुणवर्धने। कौन है? दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट जो आपका नाम है वो नाम क्या है? दिनेश गुणवर्धने। कौन है? तो श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कहां के? श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, याद रखिएगा, नाम है दिनेश गुणवर्धने इनका। नेक्स्ट है आपका अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कौन सा है? तो यहां पर महत्वपूर्ण तथ्यों में रानी एलिजाबेथ द्वितीय है। कौन है? रानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनके बारे में हमने आपको बताया है कि इनका जो है निधन हो गया है। ब्रिटेन की सबसे लंबे कार्यकाल तक महारानी रहने का इनका रिकॉर्ड है, याद रखिएगा, 15 राष्ट्रों की महारानी थी। कौन? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। जन्म इनका हुआ था 1926 में मे फेयर लंदन में। ब्रिटेन की महारानी कब बनी थी? 1952 में बनी थी ब्रिटेन की महारानी, ठीक है। उसके अलावा इनका जो है 1961 में भारत की इन्होंने पहली यात्रा की थी। कब? 1961 में, ये पॉइंट याद रखिएगा। 26 जनवरी 1961 में ये भारत के गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि इनको बनाया गया था, याद रखिएगा। 1983 में भारत की दूसरी यात्रा पर फिर से भारत आई थी। 1997 में भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरा होने पर भारत की तीसरी यात्रा इन्होंने किया था, ठीक है, 1997 में। उसके अलावा इनका निधन हुआ है 8 सितंबर 2022 को, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। 3 बार इन्होंने भारत की यात्राएं की हैं। कब कब किया है वो याद रखिएगा। ब्रिटेन की सबसे लंबी समय तक महारानी के पद पर रही हैं। नाम क्या है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इनका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो नाम है क्रेड, यहाँ पर नेक्स्ट आपका है कौन सा? ये पॉइंट आपका सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक आपका जो धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पाद संशोधन विधेयक पास किया गया है 13 दिसंबर 2022 को, और ये जो आपका विधेयक पास किया गया इसके अंतर्गत उल्लंघन करने पर 15,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक जो है जुर्माना लगाया जाएगा। ये कहाँ पर पास किया गया है? तो ये आपका जो प्रस्ताव है ये एक प्रकार से न्यूजीलैंड में पास किया गया है। किस लिए? तो तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ठीक है। किसके लिए? तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा करके युवाओं को धूम्रपान से रोकना, उनको बचाना, धूम्रपान की तरफ से जाने से रोकने के लिए जो है इस प्रतिबंध को लगाया गया है। अगला है क्रेड आपका। क्रेड क्या है? तो विश्व के सबसे बड़े पेशेवर नेटवर्क लिंक्डइन के द्वारा जारी किया गया है और भारत के शीर्ष 25 स्टार्टअप की सूची में जो है पहले स्थान पर कौन सा आया है? नाम है क्रेड उसका, जो सबसे टॉप पर है लिंक्डइन के द्वारा जारी इस आपकी सूची में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अगला जो आपका पॉइंट है वो कौन सा है? बैलोन डी ओर पुरस्कार। कौन सा? 1666 जो आपका बैलोन डी ओर पुरस्कार है, पुरुषों में किसने जीता है? करीम बेंजिमा। महिलाओं में किसने जीता है? एलेक्सिया पुटेलास, ठीक है। ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं।
करीम बेंजिमा ने जीता है कौन सा, तो पुरुषों का, और महिलाओं में एलेक्सिया पुटेलास ने जीता है खेल में। इन सब को हमने डिस्कस किया है, खेल परिदृश्य में आपका जो दृष्टि का वीडियो अपलोड हुआ है, सारे पॉइंट हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव कहां पर आयोजन किया गया है, बोगोर में। कहां पर है, इंडोनेशिया में है। 27 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य में जो है इसका आयोजन किया गया है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट आपका जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, सबसे जो अंतिम पॉइंट है वो कौन सा है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आयोजन फिजी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 से 17 फरवरी 2023 के मध्य में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके संक्षिप्तियों में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा थी, उन सारे पॉइंट को यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया है। जितने भी आपके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनका निधन हुआ है, जो कहीं पर नियुक्तियाँ हुई हैं, या फिर जो भी आपके स्थान चर्चा में रहे हैं, उन सब के बारे में, जो आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार हों, वो चाहे आपके साहित्य के क्षेत्र में हो या फिर फिल्म के क्षेत्र में हो, सारे पुरस्कारों के बारे में हमने चर्चा किया है, जिनके आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपको जो है एक बार, जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में शामिल थे, आप सभी लोग एक बार कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये सेशन संक्षिप्तियों का आप लोगों का कैसा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो है आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा सारे दोस्तों के बीच, क्योंकि ये आपका सेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में। डियर की पॉइंट बनने वाला है, जिन लोगों ने पढ़ लिया है, याद रखिएगा। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने का भी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हर किसी तक ये आपका जो सेशन है रिवीजन के लिए पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। मिलेंगे फिर से हम लोग अपने अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।